सभी बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों को आर्ल भट्ट का नमन और सत्कार। अष्टावक्र गीता के 3 अध्याय हमने मुकम्मल किए हैं। चौथा अध्याय शुरू करने से पहले लगता है एक धारणा जो आम लोगों में बनी हुई है उसको साफ करने की जरूरत है। अक्सर लोगों में ये ख्याल है कि अष्टावक्र गीता एक ऐसे दर्शन का नाम है जो ये पूरी जिंदगी जीना छोड़ देने की और सबसे त्याग को त्याग देने की, वैराग लेने की बात करते हैं। अष्टावक्र मुनि ऐसी बात नहीं करते हैं। असल में फर्क समझनी होगी कि जो ये सब कुछ छोड़ छाड़ देना, जैसे कि रिनोन्सिएशन के नाम से हम समझ सकते हैं, और दूसरा है डिटैचमेंट, एक ताल्लुकी, इससे अलग हो जाना, अपने आप को लाग नहीं लगाना है। ये अष्टावक्र ये कहते हैं कि आप जो आपके आसपास है, जितना कुछ है, उसमें बहुत ज्यादा लगाव नहीं करो। आप खाना खाओ, आप गाना गाओ, आप जो कुछ भी आपके जीवन में है वो करो, लेकिन खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि गाना गाने के लिए भी नहीं। अब खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, साफ खाना खाओ, लेकिन अगर अच्छा खाने के लिए झूठ बोलना पड़े, चोरी करनी पड़े, तो वो अच्छा और साफ खाना जरूरी नहीं है, वो नहीं खाना चाहिए। बल्कि जो मिलता है, जितना आप अर्जित कर सकते हो, जितना आपके पास है, वो खाने की बात है। इसी तरह से गाना है, गाने की चेष्टा करनी है, अपने को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर इस कोशिश में कहीं कोई इस तरीके की बात आती है कि आपको अपने आप से बाहर निकलना पड़ता है, अपनी इंटेग्रिटी को छोड़ना देना पड़ता है, तो वो नहीं करो। आप गाना सीखो, अच्छे से गाओ, रियाज करो, अपने गुरु की, अपने उस्ताद की मिन्नत समाजत करो। लेकिन इस सब में अच्छा खाने के लिए, अच्छा गाने के लिए किसी भी जगह पर अपने आप को नहीं बेचो, अपनी इंटेग्रिटी को नहीं कंप्रोमाइज करो। अगर इन अच्छा खाने के लिए, गाने के लिए अपनी इंटेग्रिटी को छोड़ना पड़ता है, तो फिर नहीं खाओ, नहीं गाओ। ये है अष्टावक्र गीता। अब कहीं पर भी भोग से इनकार नहीं है, लेकिन भोगी बनना स्वीकार नहीं है अष्टावक्र गीता के हिसाब से। हम सब एक जीवन जीते हैं। इस जीवन की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं, मुश्किलें हैं, और ये कोई भी नहीं कह सकता कि जीवन जीना बहुत ही आसान सी बात है। इसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। ल- लेकिन इन मुश्किलों से भागना नहीं है, इन्हें नजरअंदाज भी नहीं करना है, बल्कि इनसे जूझना है, लेकिन समझौते नहीं करना है। बात शायद कुछ कुछ सच बोलने की है। सच बोलना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। सच बोलने का मतलब है जो सामने है वो कहना, जो बोल रहे हो वो करना। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा आदमी को पीछे भी रहना पड़ता है। शायद किसी के चोर बाप
के मरने पर उसे उसी वक्त चोर कहना ठीक नहीं है। लेकिन मरे होने की वजह से, कि मरे हुए आदमी का की बुराई नहीं करनी चाहिए, उसका अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, उस कारण से उसके सामने उस आदमी को हरीश चंद्र कहने की भी जरूरत नहीं है। बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा झूठ होगा। और जहां तक झूठ की बात है, झूठ सबसे पहले अपने आप से बोलने से परहेज करना है। कम से कम अपने आप से हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर अपने आप से झूठ बोलोगे, इसे पाप कहते हैं। इस चीज से अष्टावक्र कहते हैं कि बचो। अब ये खाली सच बोलने की ही बात नहीं है, बल्कि हर जगह पूरे जो हमारी जिंदगी है उसमें ये सामने हमारे आता है। बल्कि ये कहा जाए कि सच बोलना ही सच्चे से जीना है, तो ये बहुत हद तक ठीक होगा। मान लो आप मानते हो कि भगवान है, खुदा है, गॉड है, जो भी कुछ कहते हो, तो ये सब कुछ मानने के बाद आप कैसे चोरी कर सकते हो? कैसे झूठ बोल सकते हो? कैसे किसी को धोखा दे सकते हो? अब चोरी सिर्फ वो नहीं है जिसमें आप पकड़े जाओ, दूसरों को पता चले, आप नंगे हो जाओ। लेकिन हकीकत यह है कि चोरी करने वाला हमेशा अपने सामने नंगा होता है। उसे खुद पता होता है कि मैंने ऐसा ऐसा किया है। अब दूसरों को पता चल गया तो उसके नतीजे निकलेंगे। हो सकता है सजा होगी, जलालत होगी। लेकिन ये सब कुछ, ये नतीजे, ये सजा, ये जलालत तो अपने सामने हो गई। अपने सामने तो आदमी रुसवा हो ही गया। अब दूसरों को पता चले न चले, लेकिन अपने आप को तो पता है कि मैंने गलत किया है। इसमें अक्सर ये लोग एक मजबूरी की बात कही जाती है, मजबूरी का हवाला दिया जाता है। अब ये बात तो समझ में आती है कि भूख मिटाना एक मजबूरी है। लेकिन रोगन खाने की मजबूरी तो नहीं है। बहुत अच्छा खाने की मजबूरी तो नहीं है। बहुत अच्छे घर में रहने की मजबूरी तो नहीं है। पैसे जमा करने की मजबूरी, तो इसको तो मजबूरी नहीं कह सकते। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये समाज का तकाजा है। लेकिन ये एक झूठे समाज का तकाजा है। एक दिखावे का समाज का तकाजा है। एक शेखी बगाड़ने की का तकाजा है। उस वो मजबूरी है। ये कौन सी मजबूरी है किसी आदमी को भी? और इसमें भी वही बात बन जाती है कि पता चल जाए, फिर वही पकड़ होगी, सजा होगी, रुसवाई होगी। और इन सब के नतीजे में जो एक जिंदगी है, वो एक नकली जिंदगी बन बन जाती है। ये एक इनकार बन जाता है अपनी आस्था से, अपने भगवान से, खुदा से, गॉड से, मान से। यही अष्टावक्र गीता समझाते हैं। वो जनक को किसी भी लेवल पर राज त्यागने की बात नहीं करते। अभी जो तीसरा अध्याय हमने किया, उसमें तो बहुत बोझमाना, मतलब भोग करते हुए भी लिखा हुआ है। भोग करने में कोई परेशानी नहीं है, भोग छोड़ना नहीं है। लेकिन जो हमारे सामने चीज है, जिस चीज को हम ले रहे हैं, उसमें हम आसक्त उतना न करें कि हमें उसके लिए मजबूर होना पड़े, हमें उसके लिए झूठ बोलना पड़े, हमें उसके लिए अपने आप को धोखा देना पड़े। ये चीज जो है, ये अष्टावक्र गीता है। ये
अष्टावक्र गीता की जो सीख है, जो व्याख्या है, वो यही कहती है कि समझ जरूरी है, सही समझ जरूरी है। बात जो कहे आदमी वो करने की जरूरत है। और जो आदमी कहे वो सही से समझा हो, वो ठीक तरह से उसकी व्याख्या की हो, वो ठीक तरह से पहचाना हो। बल्कि ये सारे का सारा जो अष्टावक्र गीता का ज्ञान है, वो एक ऑनेस्ट, एक सच्ची, एक ध्यानदार जिंदगी जीने की बात है। कहीं पर भी कोई नहीं कह सकता कि ये बहुत मुश्किल है। इसलिए ये चीज हम समझ लें। हम अष्टावक्र गीता के अल्फाज को, इसके श्लोकों को बिल्कुल पत्थर की लकीर न समझते हुए, इसके साथ हम कैसे एक सच्ची जिंदगी, एक सही जिंदगी अपने आप को इसके साथ डाल के एक सही जिंदगी, सच्ची जिंदगी जी सकते हैं, वो ये अष्टावक्र गीता का ज्ञान है। यही जो ये चेष्टा है हमारी, जो हम बात कर रहे हैं, जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें इस समझ में आगे बढ़ना चाहिए। हम आगे दूसरे अध्यायों पर जाएंगे, तो मैं ये आप सब लोगों से विनती करूंगा कि इन चीजों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। अष्टावक्र को एकदम ही ये नहीं समझें कि ये त्याग का फलसफा है, सिर्फ योगियों के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जिंदगी में सच्चाई लाने का फलसफा है, झूठ को त्यागने का फलसफा है, धोखाधड़ी को त्यागने का फलसफा है। ये जो कहे, एक अपने आप से सच बोलने का फलसफा है। शुक्रिया।